हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार हैं। उन्होंने वानर राज केसरी और उनकी पत्नी अंजनी के यहां पवन देव की कृपा से जन्म लिया। इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र, अंजने, केसरी नंदन भी कहा जाता है। इस तरह निराश मत हो रानी। स्वामी, हमने सारे जप तप किए, तीर्थ यात्राएं की, परंतु सब व्यर्थ हो गया। क्या मेरी गोद कभी नहीं भरेगी? ऐसा मत कहो प्रिय। हम मतांग ऋषि की शरण में जाएंगे। वो बड़े सिद्ध संत हैं। उनके आशीर्वाद से हमारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। प्रणाम आचार्य। आयुष्मान कहिए वानरराज केसरी। मुनिवर, हमारी कोई संतान नहीं है। आप ही हमारी आखिरी आशा है मुनिवर। तुम्हें पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी, परंतु उसका उपाय बड़ा कठिन है। आप बताए तो सही मुनिवर। मैं कोई भी बलिदान करने को तैयार हूँ। तुम्हें वेंकटाचल पर्वत पर जाकर पवन देव की उपासना करनी होगी। जो आज्ञा गुरुदेव। एक नई उम्मीद के साथ केसरी और अंजना पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। अंजनी की तपस्या से पवन देव प्रसन्न हो गए। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए देवी। लो, ये फल खाओ। इसके प्रभाव से तुम एक अति शक्तिशाली अद्भुत बालक को जन्म दो। पवन देव के आशीर्वाद से केसरी और अंजनी के वानर कुल में एक अद्भुत, प्रतिभाशाली, अति पराक्रमी श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। रुक जा मेरे बेटे, माँ की गोद में आ, कहीं चोट ना लग जाए तुझे। तो ये है वो बालक, मुझे डराया जा रहा था, इस नन्हे से बालक से जो स्वयं से चल भी नहीं सकता है। हे भगवान, ये कैसा अलौकिक बल है तेरे अंदर। अरे मेरे लाल, कुछ तो बोल, कहीं चोट तो नहीं लगी तुझे? अरे यह क्या देख रहा हूं मैं? इस बालक के एक स्पर्श से पत्थर चूर चूर हो गया। यह तो कोई देवताओं का वरदान लगता है। मैं इस बालक से नहीं लड़ सकता। ये साधारण बालक नहीं है, ये तो स्वयं ही पवन पुत्र है, मेरा वीर हनुमान है। जोर से बोला जय हनुमान, दिल से
करूं? हाँ, बाग के फलों को चट कर जाता हूँ। अरे, बाग के फल तो कच्चे हैं। अगर पका हुआ फल कहाँ खोजूं? वो रहा लाल लाल पका हुआ फल, काफी बड़ा है। इसे ही खा लेता हूँ। माता श्री के लौटने तक भूख नहीं लगेगी। अरे ये बालक सूर्य की ओर क्यों जा रहा है? सूर्य को ग्रहण लगाना मेरा काम है। फिर इसे रोकना होगा। ये बालक, वहीं ठहर जाओ तुम। सूर्य की ओर कहां जा रहे हो? ओहो, तो इस फल का नाम सूर्य फल है। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, वरना माता श्री पूछती कौन सा फल खाया था तो मैं क्या नाम बताता। मूर्ख बालक, लौट जाओ यहाँ से। आज इसे ग्रहण लगाना राहु का काम है। मुझे भूख लगी है, ये भोजन ग्रहण करना मेरा काम है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। ओह, कोई मायावी बालक है तू। मैं तो ऐसे नहीं माना, पर लगता है तुम वैसे मानोगे। महाराज इंद्र, महाराज इंद्र, महाराज इंद्र, महाराज इंद्र। राहु, इस तरह हमारा विश्राम भंग करने का कारण? महाराज इंद्र, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। तुम तो स्वयं एक मुसीबत हो राहु। तुम पर कैसी मुसीबत? और ये क्या, आज तो तुम्हें सूर्य को ग्रहण लगाना था। तुम्हें तो देखकर लगता है किसी ने तुम्हें ही ग्रहण लगा दिया है। हाँ महाराज, एक वानर सा दिखाई देता बालक सूर्य को फल समझकर खाने के लिए उसकी ओर चला जा रहा है। वानर समान बालक सूर्य को खाएगा? हाँ महाराज इंद्र, मेरा विश्वास करो। विश्वास करना ही होगा। राहु जिससे मार खा सकता है वह सूर्य को भी खा सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो इस संसार का क्या होगा? हमें उसे रोकना होगा। चलो, रुक जाओ वहीं। मुझे रुकने का कहने से पहले मुझे रोकने का परिणाम अपने मित्र से पूछ लो। मैं वो नहीं कि डर जाऊं। मैं भी वो नहीं हूँ कि रुक जाऊं। किंतु तुम्हें रोकना मेरा काम है। अपनी भूख मिटाना मेरा काम है। तुम सूर्य को छू भी नहीं सकते। मैं छूना चाहता भी नहीं हूँ, मैं तो उसे खाना चाहता हूँ। रुक जाओ बालक, रुक जाओ। किंतु तब तक नन्हे हनुमान सूर्य को अपने मुंह में भर लेते हैं। ये देखते ही इंद्रदेव अपने वज्र से उन पर प्रहार करते हैं। प्रहार से आहत हनुमान के चीखते ही सूर्य हनुमान के मुंह से निकल जाते हैं और नन्हे हनुमान मूर्छित होकर धरती पर गिरने लगते हैं। तभी पवन देव आकर उन्हें अपनी भुजाओं में थामकर एक गुफा में ले जाते हैं। पुत्र हनुमान, पुत्र हनुमान। ओह, ये तो इंद्रदेव के वज्र का प्रभाव प्रतीत होता है। मेरे पुत्र पर आक्रमण, पवन पुत्र पर वार। अब तुम भी देखो मेरा प्रकोप, मेरा प्रकोप। और क्रोधित पवन देव ने अपने आप को उस गुफा में ही कैद कर लिया। फिर क्या था, पवन के बगैर सारी सृष्टि अस्त व्यस्त होने लगी। चलती हवा रुक गई, हिलते पेड़ पौधे ठहर गए, नदी का पानी ठहर गया। घबराए हुए इंद्रदेव ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, घोर विपदा आन पड़ी है। संसार में त्राहि त्राहि मच रही है। हमें पता है इंद्रदेव, सृष्टि की सुरक्षा का जो कार्यभार हमने तुम्हें सौंपा था उसे ठीक से निभा नहीं रहे हो तुम।
मैं तो निभा रहा हूं ब्रह्मदेव, परंतु ये सब पवन देव के कोप से हो रहा है। पवन देव? जी हाँ ब्रह्मदेव, पता नहीं वे कहां छिप गए, मैं तो उन्हें खोज भी नहीं पा रहा हूं। हवा के बिना कुछ ही समय में सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। अब आप ही कुछ कीजिए ब्रह्मदेव। हमें ज्ञात हो गया है पवन देव कहां है, वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें वहीं जाकर पता करना होगा। आप प्रणाम ब्रह्मदेव। पवन देव, इंद्रदेव को तुमसे शिकायत है। मुझे भी इंद्रदेव से शिकायत है, इन्होंने मेरे पुत्र पर वार किया। तुमने इस पर वार किया था, इस बालक पर? हाँ, और वो भी अपने वज्र से। वज्र से? हाँ ब्रह्मदेव, किंतु क्यों वार किया ये तो पूछिए। इस बालक ने सूर्य को अपने मुंह में भर लिया था, अगर उन्हें खा जाता तो इस सृष्टि का क्या होता। ये तो नादान बालक है, किंतु तुम तो समझदार हो। इंद्र, तुम्हें इसे समझाना चाहिए था। यह कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था ब्रह्मदेव। हमने सृष्टि बनाई थी इंद्रदेव, तभी तुम्हें बताया था। बालक बुद्धि बड़ी हठी होती है, उन्हें प्रेम पूर्वक समझाना चाहिए, तभी वे कोई बात समझते हैं। किंतु ये क्यों समझाते? इन्हें तो मेरे पुत्र पर वार करके अपना शौर्य दिखाना था। अब करे संसार की सुरक्षा। ऐसा मत कहो पवन देव, हठ बुद्धि तो बालक की होती है, तुम तो बालक के पिता हो। तभी तो अपने पुत्र की पीड़ा समझ रहा हूं ब्रह्मदेव। एक वज्र का तीखा वार, वो भी एक नन्हे बालक पर। आज हो गया पवन देव, आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा। इंद्रदेव, ब्रह्मदेव, श्रीहरि, आप सब जो वरदान मारुति को देने जा रहे हैं, कृपया उन्हें पवन देव के समक्ष रखें। जी महादेव, सर्वप्रथम मुझे क्षमा करने के लिए आपका धन्यवाद पवन देव। मैंने क्रोध में आकर आपके और महादेव के अंश को इनकी इच्छा के विरुद्ध अपने वज्र से छुआ है, किंतु आज के बाद इन्हें इनकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी नहीं छू पाएगा। मेरे आशीर्वाद से मारुति तीव्र बुद्धि और शक्तिशाली छठी इंद्री के स्वामी बने, और मैं इन्हें अपनी प्रिय कौमोदा की गदा प्रदान करता हूँ, जो कठिन समय में स्वयं इनके पास आ जाएगी। इंद्र के वज्र से मारुति की ठोड़ी अर्थात हनु पर चिन्ह अर्थात मान पड़ा है, इसलिए आज से मारुति हनुमान के नाम से विख्यात होंगे। हनुमान की जय, बोलो बजरंगबली की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो बजरंगबली की जय। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इन्हें हो, कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। राम राम बोले राम, राम भक्त हनुमान, राम राम बोले राम, राम भक्त हनुमान। श्री राम का सूरज पहले हो जाएगा तेरा काम, श्री राम का सूरज पहले हो जाएगा तेरा काम। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, राम जी का नाम इन्हें प्यारा लागे, राम जी का नाम इन्हें प्यारा लागे। राम जी ने देखो इन्हें हो, राम जी ने देखो इन्हें खूब पहचाना। छम 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 छम
नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामी, ढोलू की तपस्या पूर्ण हुए महीनों बीत गए, किंतु आप है कि इसे वरदान ही नहीं दे रहे। पार्वती, ढोलू आपदा का दूसरा नाम है। यदि मैंने इसका मनचाहा वरदान दे दिया तो संसार कठिनाई में आ जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती स्वामी, आपको इसे अभी के अभी वरदान देना होगा, अन्यथा मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ठीक है पार्वती, जैसा आप कहें। हे केसरी नंदन बाल हनुमान, अब आप ही रक्षा करें संसार की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। वर मांगो। प्रणाम महादेव। प्रभु, मैं अपनी इस पतली काया और कम भोजन करने के व्यवहार से दुखी हूँ, इसलिए आप मुझे ऐसा मिला जुला वरदान दें कि मैं अति लंबा चौड़ा और मोटा हो जाऊं और मुझे हर प्रकार का भोजन स्वादिष्ट लगे, यहाँ तक कि पत्थर भी मैं आसानी से पचा डालूं। भोजन करना ही मेरा सबसे मनपसंद कार्य हो प्रभु। तथास्तु। मैं मोटा और बलशाली हो गया। भूख, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए। हे भगवान, ये क्या बला है? ढोलू नाम है मेरा, मुझे भूख लगी है। तीर चलाओ। नहीं ढोलू असुर, मेरे सैनिकों को छोड़ दो। इसके स्थान पर तुम जो कहोगे मैं करूंगा। ये अन्नपूर्णा राज्य के राजा सुकेतु का वचन है। ठीक है राजा, जब तक तू मुझे भोजन करवाता रहेगा मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा, किंतु जिस समय तूने भोजन रोका उसी समय मैं तुझे और तेरी प्रजा को खा जाऊंगा। स्वीकार है? स्वीकार है। और लाओ। महाराज, अन्न भंडार खाली हो गए हैं। कुछ कीजिए महाराज। क्या हुआ पिताजी? अन्नपूर्ण राज्य के राजा सुकेतु सहायता मांगने के लिए आए हैं, हम मिलकर आते हैं। वानर राज, रात में मिलने की क्या आवश्यकता है, सुबह मिल लीजिएगा। नहीं माँ, एक राजा का प्रथम कर्तव्य द्वार पर आए व्यक्ति की सहायता करना होता है। पिताजी को उनसे अभी मिलना चाहिए। चलिए पिताजी, मैं भी चलता हूँ। जैसा पिता वैसा पुत्र। कहिए सुकेतु जी, किस प्रकार की सहायता चाहिए आपको? अब आप ही ढोलू असुर से हमारी रक्षा कर सकते हैं केसरी जी। पिताजी, यदि वह असुर इसी प्रकार अन्न खाता रहा तो एक दिन पूरे संसार में भूखमरी फैल जाएगी, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। उसे मारना होगा पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं पुत्र, आप अभी छोटे हैं, आप कैसे? ये छोटा नहीं है सुकेतु जी, ये आपकी समस्या का हल है। जाओ पुत्र, जाओ, जाकर कर दो ढोलू असुर का संहार। जाता हूँ पिताजी, पहले अपने मित्रों को तो बुला लूं। क्या हुआ बाल हनुमान? असुर संहार करना है, तैयार हो? तैयार है।
ढोलू असुर, जो भोजन तुम्हारे सामने है उसे खाकर इस स्थान से प्रस्थान करो। आज के बाद तुम्हें यहाँ से भोजन नहीं मिलेगा। मुझे क्रोध दिलाकर तुमने अच्छा नहीं किया बालक, तुम सब मरोगे। बचाओ बचाओ, बचाइए हमें, बचाइए बचाइए। बाल हनुमान, कुछ कीजिए, उन्हें बचाइए। क्या तुम तैयार हो? तैयार है। नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुझे भोजन ना करवाने के लिए तू उत्तरदायी है, तू मरेगा। जो मुझे भोजन नहीं करवाएगा वो ऐसे ही मरेगा। बस ढोलू, बहुत हुआ। अब तेरा ढोलक बजाने का समय आ गया है। आओ। जय हनुमान, जय हनुमान। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास सुमति के संकट हरण विराज मेरा काल मंगल मूर्ति के हाथ बजाओ विराजे काले उतरे माफ कर दो, बजरंग बली की जय। हम हनुमान की जय, बोलो बजरंग बली की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो बजरंग बली की जय। ढोलू असुर के अत्याचार से हमें मुक्त करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाल हनुमान। काका सुकेतु, धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आज से ढोलू असुर की जगह आपको मुझे और मेरे दोस्तों को भोजन करवाना होगा। प्रभु की कृपा जो पानी है तुझे, भवसागर तर जाना है तुझे। कर ले राम नाम अंकित मन पे, जो परम भक्त कहलाना है तुझे। हाँ, माता सीता के प्यारे प्रभु राम के दुलारे, माता सीता के प्यारे प्रभु राम के दुलारे, सब विनती लिए आए हैं द्वारे। तुम अपनी गदा चलाओ ना, भक्तों की लाज बचाओ ना। गदा चलाओ ना, भक्तों की लाज बचाओ ना। अपनी गदा चलाओ ना, भक्तों की लाज बचाओ। जय हो। तुम अपनी गदा चलाओ ना, भक्तों की लाज बचाओ ना। प्रिय, हफ्ते भर से हनुमान के नटखटपन की कोई शिकायत नहीं आई। लगता है हमारा बेटा काफी समझदार हो गया है। स्वामी, मुझे तो वही नटखट हनुमान चाहिए। देखिए तो, ये कितने दिनों से बाहर खेलने भी नहीं गया और इसी तरह उदास बैठा रहता है। बेटा हनुमान, इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हो? जाओ, अपने मित्रों के साथ खेल कर आओ। पिताजी, अब मैं खेलना नहीं, पढ़ना चाहता हूँ। सारी वेदों का ज्ञान पाना चाहता हूँ। ओहो, ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। हनुमान जैसे शक्तिशाली और
तीव्र बुद्धि के बच्चे को सिखाने के लिए तो किसी बहुत ही योग्य गुरु की आवश्यकता होगी। कौन हो सकते हैं ऐसे गुरु? लगता है आज दोनों पिता पुत्र यहाँ खुले में सूर्य की किरणों का आनंद उठा रहे हैं। सूर्य? प्रिय, तुमने तो मेरी सारी समस्या ही हल कर दी। ऐसा क्या कह दिया मैंने? मैं हनुमान के लिए एक योग्य गुरु की तलाश में था, और सूर्य देव से अच्छा और ज्ञानी गुरु तो पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। पिताजी, सूर्य देव? हाँ बेटा, लेकिन उनका शिष्य बनने के लिए तुम्हें स्वयं उनसे प्रार्थना करनी होगी। आप चिंता ना करें, अब तो सूर्य देव ही मुझे वेदों की शिक्षा देंगे। अरे, ये हनुमान इतनी तीव्र गति से मेरी तरफ क्यों बढ़ा चला आ रहा है? कहीं पहले की तरह आज भी मुझे अपना भोजन समझकर खाने तो नहीं आ रहा है? प्रणाम सूर्यदेव। घबराइए नहीं, मैं तो आपको अपना गुरु बनाने आया हूँ। कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना ले। हनुमान, तुम तो पहले से ही बहुत ज्ञानी हो, तुम्हें गुरु की क्या आवश्यकता? और वैसे भी मैं तो हमेशा घूमता ही रहता हूँ, भला तुम्हें कैसे सिखा पाऊंगा? गुरुदेव, कुछ भी हो, अब तो आपको मैं अपना गुरु मान चुका हूँ। भले ही मुझे शिक्षा ग्रहण करने के लिए खड़े रहकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर ही क्यों न लगाना पड़े। ठीक है, लेकिन मैं रुक नहीं सकता। इसलिए यदि तुम्हें शिक्षा ग्रहण करनी है तो मेरी तरफ मुंह करके उल्टे पैर चलना होगा। गुरुदेव, मुझे सब स्वीकार है, आप कृपया शुरू करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय महावीरा, जय हनुमाना, जय महावीरा, जय हनुमाना, जय महावीरा, जय हनुमाना, जय महावीरा। इसी तरह हनुमान जी ने उल्टे चलते हुए सभी वेदों और उपनिषदों को याद कर लिया। सूर्यदेव उनसे बहुत प्रसन्न हुए। तुम्हारे जैसा बलशाली और बुद्धिमान शिष्य पाकर तो मैं धन्य हो गया हूँ हनुमान। तुमने तो एक ही बारी में मेरा सारा ज्ञान अर्जित कर लिया। धन्यवाद गुरुदेव, लेकिन गुरु शिष्य के परंपरा के मुताबिक आप मुझसे कुछ गुरु दक्षिणा तो ले। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है हनुमान, तुम जैसा शिष्य पाना ही मेरी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। गुरुदेव, गुरु दक्षिणा तो आपको लेनी ही होगी, नहीं तो मैं अपनी शिक्षा अधूरी समझूंगा। ठीक है, यदि तुम जिद करते हो तो मेरे पुत्र सुग्रीव के मंत्री बनकर हमेशा उनकी रक्षा करना। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। मेरे बजरंग बली, मेरे बजरंग बली, मेरे बजरंग बली, मेरे बजरंग बली। आप जब साथ खड़े लाख संकट हो बड़े, आप जब साथ खड़े लाख संकट हो बड़े। आपका नाम ही सुन के सारी विपदा है टली। मेरे बजरंग बली,
मेरे बजरंग बली, मेरे बजरंग बली, मेरे बजरंग बली। गदाधारी विपदहारी मेरे हनुमान की जय हो, निशाचर कुल के संहारी मेरे हनुमान की जय हो, प्रभु श्री राम के प्रियवर मेरे हनुमान की जय हो, सखा सुग्रीव के सहचर मेरे हनुमान की जय हो, मेरे हनुमान की जय हो जो रघुनंदन के सेवक है, मेरे हनुमान की जय हो जो किष्किंधा के नायक है, मेरे हनुमान की जय हो जो संकट से बचाते हैं। बजरंग बली, 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 बजरंग बली। फिर भगवान ने मुझे अपने पास बुलाया। मेरा जीवन नया मोड़ लेने वाला था। प्रणाम गुरुदेव। बेटा, तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य पता है? ज्ञान और भक्ति, ठीक कहा ना मैंने? ठीक कहा। ज्ञान तो तुम्हें मिल चुका है पुत्र, अब समय है भक्ति पाने का, भगवान राम से मिलने का। जी गुरुदेव। हमें अयोध्या जाना होगा। बड़ा मजा आएगा। अरे ये क्या हो रहा है मुझे? भगवान ने मुझे बनाया इशारों पर नाचने वाला बंदर, और वो बन गए सबको नचाने वाले मदारी। देखो देखो मदारी आ गया, चलो चलो। नाच के दिखाएगा दिखाएगा। चल 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 श्री राम जय जय श्री सरकार को प्रणाम कर। चल शाबाश। बोले बताशा शुरू तमाशा। अकड़म अकड़म नाचते निकड़म बंदर नाचे धम 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 पिताजी मुझे वो बंदर चाहिए। तुम बंदर का क्या करोगे बेटे राम? मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। पर बेटे नहीं नहीं पिताजी, मुझे वही बंदर चाहिए। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मंत्री जी, सुनो मदारी। जी सरकार। राजा दशरथ बुला रहे हैं। क्या बात है सरकार? वो चाहते हैं कि तुम ये बंदर राजकुमार को दे दो। पर सरकार, ये बंदर अपनी कीमत ले लो। बात ये नहीं है सरकार, मुझे लालच नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर क्या बात है मदारी? राजकुमार, आपको एक वचन देना होगा। कैसा वचन मदारी? आप इसे हमेशा के लिए अपने हृदय में स्थान देंगे। मैं वचन देता हूँ, पर इसे किस नाम से पुकारूं? हनुमान। हनुमान? ओह! शिव जी के 11वें रुद्रावतार, जगमग हुआ तुमसे सारा संसार, सब देवगण गाए तुम्हारा गुणगान, सारी सृष्टि में हर्ष छाया महान, सब स्वर्ग से पुष्प वर्षा करे, आनंद से झूमे नर्तन करे, ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारी मोहक छवि निहारे, जय हो श्री महाराज केसरी की आंखों के तारे, जय हो जय बजरंगी, जय हो जय बजरंगी, अंजनी के लाला सारे कपिकुल के उजियारे,
ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम। हम ऋषिमुख पर्वत के शिखर का मार्ग खोज रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। अवश्य अवश्य, किंतु पहले वहां जाने का प्रयोजन तो बताइए। प्रश्न का उत्तर प्रश्न से नहीं दिया जाता है ऋषिवर। उससे बड़ा प्रश्न ये है कि ये जोड़ी इतनी विचित्र क्यों है? आप सूर्य से तेजस्वी, चंद्र से शीतल और मन से करुणानिधि लगते हैं, और आप रुद्र सा क्रोध, नाग सी फुंकार, मन से शंकालु लगते हैं। हमारे चरित्र का बखान छोड़िए और ये बताइए कि ये मार्ग कहाँ जाता है? मार्ग तो सदा वही रहता है बंधु, जाना तो व्यक्ति को पड़ता है। क्या कह रहे हैं आप? मैं तो कहता हूं हम चलते हैं। चलिए। हम नहीं लक्ष्मण, मुझे तो ये बड़े ही बुद्धिमान, वेद पाठी प्रखर पंडित प्रतीत होते हैं। कदाचित ये हमारी परीक्षा लेने आए हैं। क्यों लज्जित कर रहे हैं वीर? मैं परीक्षा ले नहीं रहा, मैं तो परीक्षा दे रहा हूं। केवल अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहा हूं। किंतु आपने अपना परिचय अभी तक नहीं दिया। ये हैं रघुकुल के वंशज, अयोध्या के धर्मात्मा राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम। श्री राम? जी हाँ, और मैं हूं इनका अनुज लक्ष्मण। तो आप कृपा करके अपना भेद भी खोल ही दीजिए। मैं तो अपने प्रभु श्री राम का एक तुच्छ सा दास हूं। मैं तो अपने प्रभु का भक्त हूं लक्ष्मण भैया। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज संभारो। जय श्री राम। हनुमान जी की महिमा अपरंपार है, जिन्होंने अपने बल और बुद्धि से रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने अपने अतुल्य बल से संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरा पर्वत उठा लिया, जिन्होंने समुद्र की गहराइयों को चुनौती दी और एक ही छलांग में लंका पहुंच गए, और जब रावण की लंका में सीता माता के साथ अन्याय और रावण के अहंकार का साम्राज्य देखा, तो अपने अद्भुत शौर्य से अशोक वाटिका को रौंद डाला और केवल अपनी ज्वाला सी श्वास से पूरी लंका को अग्नि से भस्म कर दिया। यही है पवन पुत्र, वायु के वेग, आंधी के बल और तूफान की गरिमा का जीवन स्वरूप, जिनका पराक्रम युगों युगों तक अमर रहेगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी। ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। ज्ञान
गुण सागर जय कपीस त्रिगुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्रिगुलोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सीता सदा परिचेता जय नाथ हृदय महदेवा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्रिगुलोक उजागर जय पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूमि